अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से? सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो ऑब्वियसली सेकंड वीकली टेस्ट है, हम लोगों ने ऑब्वियसली हमारी क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी, फिजिकल क्लासेस भी चलती हैं। सो हम लोग ने ये सेम ही ऑब्वियसली फिजिकल में भी यही टेस्ट ली थी और ऑनलाइन में भी ये सेकंड वीकली टेस्ट ली थी। सो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ऑब्वियसली ये पब्लिकली मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे भी और इंशाल्लाह फेसबुक पे भी। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। STHP जैसे कि अभी STHP 2024 के लिए आई हुई है, तो इसके लिए बड़ी बड़े हेल्पफुल है। नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस हैं मगर बड़े धमाकेदार हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस किस नेचर के हैं और किस हवाले से क्वेश्चंस हैं। तो लेट्स सी। ठीक है, तो उसको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना है आप लोगों ने, डिफरेंट क्वेश्चंस को डिफरेंट तरीके से। ठीक है, मैं इन डेप्थ बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास। देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ना, वो बेस 10 में जब आ जाता है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। देखें, 10 पावर 13 है, अपॉन क्या है, 1 मिलियन है। देखें ना, 1 मिलियन, 1 लाख में कितनी जीरो होती हैं? 5 जीरो होती हैं। तो 1 लाख में 5 हैं तो 10 लाख में कितनी होगी? एक जीरो बढ़ा दो तो कितनी जीरो? 6। यानी 10 पावर 6 आप 1 मिलियन को लिख सकते हो। तो यानी 10 पावर 13 तो ऊपर है, नीचे 1 मिलियन को 10 पावर 6। बेसिस सेम है, 6 ऊपर चला जाएगा, यानी 13 - 6 कितने बराबर आ जाएगा? 10 पावर 7। तो 10 पावर 7 किधर है भाई? 10 पावर 7 आप लोगों का डी खड़ा, तो डी इज द राइट वन। ठीक। अच्छा, नंबर सेकंड में देखें, नंबर सेकंड इज समहाउ डिफरेंट देन अदर्स। देखिए, ऐसे सवाल जो भी हैं आप लोगों के, वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आते रहते हैं, जैसे कि नस्ट हो गया, IBA कराची हो गया इवन। ठीक है, ये NTHP, ये STHP IBA के लिए है, सखर के लिए। लुक भाई, क्या कह रहा है? 2 पावर 31 है, क्या डिवाइडेड बाय 5। हाँ, डिवाइडेड बाय 5 कहा गया। अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि अगर 11 है, 11 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं, 11 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो 2 5 से 10 होता है, तो क्या बचा? 1। तो ये जो 1 बचा है, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर एक्चुअली। तो ये रिमाइंडर क्या है, ये पूछ रहा है आप लोगों से। ठीक, देखो, रिमाइंडर कैसे करना है? तो 2 पावर 31 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बड़ा मसला है। तो इसका एक ही हल होता है कि ये जो पावर है ना, इस पावर को आप करो 4 से डिवाइड। डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर, फिर भी रिमाइंडर की बात करूंगा मैं। रिमाइंडर 4, देखो 4 7 28 होता है ना, 28 होगा ना, तो कितना बचा भाई? 28 और 31, यानी 3 बच गया। रिमाइंडर 3 बच गया। तो अब क्या करना है? इसी 2 का पावर 3 दे देना। 2 का पावर क्या करना है? 3 दे देना। 31 की जगह पे 3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई? ये 8 हो जाएगा। 2 पावर 3 8। आपके लिए एक आसान हो गया, एक छोटा सा तो एक थोड़ा सा नंबर मिल गया, 8 मिला। अब 8 को 5 से डिवाइड करो, ये जो ये वाला है, और 400 डिवाइड करना था 31 को, ये रूल है। ठीक है, डिवाइड किया। अब 5 1 5 हो गया आपका, और कितना बचे? 3। मतलब अब 3 ही बचा ना, 3 बचा, तो 3 एक्चुअली एज अ रिमाइंडर। 3 क्या बचा भाई? रिमाइंडर बच गया। तो सो द आंसर इज C। ठीक। अच्छा, ये रूल्स मैंने अपनी क्लासेस में पढ़ाए हैं, ऑब्वियसली किसी को ना आए तो ऑब्वियसली वो मेरी गलती ना होगी। नाउ लुक, नंबर 3, इफ n इज इक्वल टू दिस वन। देखो कितना लंबा सा क्वेश्चन है। आपको क्या चाहिए? रेडिकल n चाहिए। तो पहले तो देखो भाई n क्या आता है। देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि 1 2 3 4 5 है, और ये 1 2 3 4 5 है, और ये क्या है? 1 2 3 4 6 है। यानी इस पूरे में से, इसमें से एक कॉमन चीज खड़ी है। इसमें से क्या कॉमन चीज खड़ी है? 1 2 1 2 3 4 5 कॉमन है। अगर ये कॉमन निकाल देते हैं तो आपका एक 1 2 3 4 5 बचेगा। 1 2 3 4 5, ये आपका बच गया। ऐसा है ना? और प्लस क्या है? इधर 1 है। और उसके बाद एक मिनट, जरा मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, देखो, इससे अगर आप लोग कॉमन निकालेंगे, इससे कॉमन क्या निकलेगा भाई? 1 2 3 4 5 कॉमन निकला। बचेगा क्या? इधर तो 1 2 3 4 5 आ गया, और इधर क्या बचेगा भाई जान? इधर इधर आपका 1 बच जाएगा ना, कॉमन आ गया 1, ये ऐसा आ जाएगा। प्लस 1 2 3 4 6 आ गया। अब इधर क्या बचेगा? इधर देखो 1 2 3 4 5 के साथ अगर 1 ऐड हो गया तो 1 2 3 4 6 बचेगा। तो 1 2 3 4 5 ये, और ये क्या? 1 2 3 4 6 इधर आया, और प्लस क्या है फिर? 1 2 3 4 6 इधर आ गया। अब देखो, इसमें से और इसमें से कॉमन क्या है? फिर से कॉमन ये दूसरा है कि 1 2 3 4 6 है, ये कॉमन निकालो। 1 2 3 4 6 कॉमन निकला, तो बचेगा क्या भाई? 1 2 3 4 5 आ गया, क्योंकि ये वाला बच गया ना, ये वाला निकल गया। प्लस 1 आ गया। तो ये 1 2 1 2 3 4 6, और ये 1 2 3 4 6, क्योंकि 1 ऐड हो जाएगा तो ये बच जाएगा। तो ये दोनों सेम है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 6 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, दोनों सेम है तो स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब ये आपका आ गया n।
अगर ये आपके पास n आया तो आपको क्या चाहिए, रेडिकल n, तो यानी रेडिकल दोनों के ऊपर दे दो, तो रेडिकल n क्या है, ये कट गया, तो यानी रेडिकल n आपका बराबर आ गया 1 2 3 4 6 के बराबर आ गया। सो वेर इट वाज, सो इट वाज 1 2 3 4 6 ए। नंबर चौथा देखो भाई, नंबर चौथे में ऐसी बला या ऐसी कोई चीज नहीं थी जो जिससे आपको डरना पड़ता। ना लो, देखिए ना, सबसे मेन बात यह है कि क्वेश्चन को समझना। एक्स इज इक्वल टू 2 है, वाई इज इक्वल टू 4 है, एक्स एक्स अपॉन वाई, एक्स माइनस वाई। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत ऐसे इधर उधर का लग रहा है, बढ़िया कि आपको समझना है। एक्स अपॉन वाई यानी 2/4, ऐसा ना, और एक्स माइनस वाई यानी 2 - 4, ऐसा है, 2 - 4, और प्लस y/4 यानी 4/2 पावर y-4 या x यानी 4 - 2। देखो, अगर ये 1/2, क्योंकि ये टेबल लग जाएगी तो ये 1/2 हो जाएगा, और ऊपर क्या है भाई, -2 आ जाएगा, प्लस ये टेबल लग जाएगी 2 हो जाएगा, और ऊपर क्या 2 आ जाएगा। देखो ये अगर माइनस का है ना, एक बात हमेशा याद रख लें, अगर ये माइनस का है तो ये पॉजिटिव कब होगा, ये आपस में शफल हो जाएंगे, यानी 2/1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, 2/2, और ये +2/2 हो गया। ठीक, तो 2/2 4, और 2/2 4 आ गया, तो 4 और 4 कितना होगा, 8 होता है, तो ऑब्वियसली वो आप लोगों को ये लगाना था। डन। अच्छा, उसके बाद देखो नंबर 5, देखो नंबर 5 क्वेश्चन में कोई लॉजिक इतनी खास नहीं है, बढ़िया है कि फिर भी है। कह रहा है कि P × Q = 41 है, और P जो है वो छोटा है Q से, देन P - Q क्या होगा, बड़े पता नहीं क्या होगा, है ना, कोई मसला नहीं है। इधर देखो जरा भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि वो कह रहा है कि P × Q, दो ऐसे नंबर है जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 41 आ रहा है। देखो भाई 41, मैं कहूँ मिसाल के तौर पे कोई दो ऐसे मल्टीप्लाई करो 3 दे, दो ऐसे मल्टीप्लाई करो 5 दे, भाई क्या हो सकता है, भाई 3 × 1 ही हो सकता है, या 1 × 3 हो सकता है। 5 मल्टीप्लाई अगर वैसा करूंगा, 1 × 5 करूंगा, या 5 × 1 करूंगा, अदरवाइज तो और तो नंबर मल्टीप्लाई आपस में नहीं होंगे जो 5 या 3 दे, क्योंकि प्राइम नंबर है ना, 41 भी प्राइम नंबर है। मतलब या तो 1 × 41 हो सकता है, या 41 × 1 हो सकता है, ऐसे हो सकता है। नंबर दो है, एक 1 है, एक 41 है, जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 41 दे रहा है। उधर देखे ना, ये वाला 41 दे रहा है, मगर कह रहा है P इज लेस देन Q, यानी अगर एक 1 है दूसरा 41 है, तो P अगर Q से छोटा है, यानी इससे मुराद ये चल गया कि ये जो 1 है दैट इज P, क्योंकि छोटा है ना, ये आपका Q ग्रेटर है। अब आपको क्या चाहिए, P - Q चाहिए, यानी P क्या है भाई 1 है, Q क्या है 41 है, तो क्या आएगा, -40 आएगा। P - Q आपका ये मिल गया, तो -40 किधर था, वेयर इट वाज, -40 B। नंबर छठे की अगर मैं बात करूं, तो द ग्रेटेस्ट अमंग नंबर, ऑब्वियसली देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये रेडिकल 5 है, इसका तो 2 पॉइंट समथिंग आ ही जाएगा। अब एक बात देखनी है कि इन रूट्स के अंदर सबसे बड़े नंबर कौन से हैं। 5 है, अच्छा ये इसका इसका लेक्चर पूरे का पूरा बड़ा जबरदस्त तरीके से मैंने ये इसका असेंडिंग डिसेंडिंग में, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट में, ये सारा दिया हुआ है मैंने। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इस पे लेक्चर्स दिए हुए हैं, तो अच्छे से समझाया हुआ है, फिर भी मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ इधर समझाने की। देखो भाई, देखो सबसे पहली बात तो ये कि अंदर ये 5 सबसे बड़ा है, ये 4 है, ये 2 है, ये 3 है। अब आपको मैं बता दूं कि जितना अंदर रेडिकल में, जैसे कि ये 5 है और ये रेडिकल में 6 है, ठीक है, ये रेडिकल में कहता हूँ कि ये रेडिकल, ये क्यूब रूट ऑफ 5 है, ये रेडिकल 6 है। देखो जितना जितना नंबर कम होता जाएगा, और उसका उतना ही रूट बढ़ता जाएगा, ये रूट है ना क्यूब रूट, ये बढ़ता जाएगा, या 4 कर दूं मैं, ये जितना क्यूब रूट या 4 आगे बढ़ता जाएगा रूट, तो उतना ये कम होता जाएगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो इसका ये देखना है कि देखो भाई, सबसे पहली बात है कि यहाँ पे क्लू मिला हुआ है आपको, नंबर कौन कौन से अंदर, ये 2 3 4 एंड 5 है, और सबसे छोटा जो रूट है वो 5 पे है, और 5 सबसे बड़ा भी है, तो सबसे बड़ा भी है और छोटा भी रूट सबसे इस पे है, तो मतलब ये सबसे बड़ा यही होगा ना, सबसे बड़ा यही होगा। अगर 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 देखी जाए तो, देखा जाए तो सबसे जो छोटे नंबर हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, वो वुड भी पॉसिबल, मैं ऐसे ही अंदाजा लगा रहा हूँ कि वो या ये हो सकता है या ये हो सकता है। इसकी ट्रिक अलग है जो मैंने बताई है, मतलब कि क्लासेस में, सो वो अलग है, जिसमें जो बच्चे हमारी क्लासेस लेते हैं, ऑब्वियसली ये तो टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम ना आना लगे। सो जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा वो रेडिकल 5 होगा। ठीक, दैट इज डी। अब नंबर 7 की वैल्यू देखो, देखें नंबर 7 की वैल्यू क्या आती है, नंबर 7 की वैल्यू देखो, देखें नंबर 7 की जो वैल्यू है 2.5
डिवाइडेड बाय 1/1/4 इंटू फिर ये आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं है। देखो अब अगर मैं बात करूं, देखो भाई 2.5 है, यानी ये 2.5 को मैं अगर यूं लिखना चाहूँ 25/10, या मैं लिखना चाहूँ 5 की टेबल 5/2, कोई मसला तो नहीं होगा ना किसी को, नहीं होगा ना। तो डायरेक्ट इसको मैं लिखता हूँ 5/2 डिवाइडेड बाय 1/1/4 जो है ये 5/4 लिख देता हूँ। 5/4 पहले इसको हल कर लेता हूँ। तो इसको अगर मैं हल करूँ तो यानी ये मल्टीप्लाई में 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 की टेबल इस पे, 2 की टेबल 4 पे 2 टाइम्स लग जाएगी। मतलब की बात कि ये पूरे का पूरा क्या आ जाए आपका 2 आ जाएगा। ये कि पूरा का पूरा आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा अब सुनिए जरा, अगर ये पूरे का पूरा 2 आ जाएगा तो ये इसका हल क्या होगा। तो अगर ये 4/5 है, देखें सबसे पहली बात तो ये है कि 4/5 को अगर डेसिमल में चेंज करें या 2.5 को आप फ्रैक्शन में चेंज करें, यानी 2.5 यहाँ पे सेम किया था, यानी 5/2 आया था, है ना। 5/2 आया था। तो इसका मतलब ये भी 5/2 है, यानी 4/5 प्लस 5/2। तो एलसीएम 10 आ गई अगर, तो 5 के टेबल इस पे 2 टाइम और ये 8 आ गया, और 2 टेबल 5, 5 25 हो गया, क्या हो गया ये 33/10 आ गया। और इधर क्या था, 2 भी था ना, क्योंकि इधर हमारा ये पूरा रिजल्ट जो है, ये वाला पूरा रिजल्ट 2 आया था, यानी 2 × 33/10। और 2 की टेबल इस पे गई तो 5 टाइम जाएगी, यानी 33/5, वेयर इट इज हियर 33/5 बी। ठीक। उसके अलावा नंबर 8 की अगर मैं बात करूं, नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो देखो द स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे द स्क्वायर रूट ऑफ, रूट कह रहा है। अब बच्चों ने क्या किया, इसका आंसर निकाल लिया था, वो लगा दिया था उसमें, मगर इसने कहा रूट बताओ। जैसे कि 25 का जो स्क्वायर रूट है दैट इज 5, 36 का जो रूट है स्क्वायर रूट वो क्या है भाई 6 है। अब ये 36 इज अ स्क्वायर, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, मगर इसका रूट क्या है, स्क्वायर रूट दैट इज 6। ये समझने की बात होती है। चलें ठीक, इधर देखो जरा, कोई मसला नहीं है। देखो भाई सबसे पहली बात तो यह है कि इसको हल करने के लिए देखें ना, मैं अगर 9.5 इंटू 0.0085 इंटू 18.9 अपॉन कर देता हूँ। देखिए जरा जबरदस्त क्वेश्चन है ये। 0017 इंटू 1.9 इंटू 2.1। ठीक। अच्छा मैंने एक एग्जांपल समझाया था ये बच्चों को, देखें भाई सबसे पहली बात तो ये है कि पॉइंट के बाद कितना एक है, पॉइंट के बाद कितने चार हैं, पांच हो गए, ये एक एक और हो गया, कितने छह हो गए। पॉइंट के बाद कितने हो गए, चार पांच और ये छह। मतलब नीचे भी पॉइंट के बाद सारे छह आ रहे हैं, इसके भी छह आ रहे हैं। तो मतलब क्या, आप लोग क्या करें, पॉइंट सारे को खत्म कर दें। ठीक है, पॉइंट सारों को क्या कर दें, खत्म कर दें। तो खत्म अगर पॉइंट करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 95, और उसके बाद ये क्या आ जाएगा 85 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा इंटू 189 आ जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 17 आ जाएगा, और ये 19 हो जाएगा, और ये 21 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, वैसे टेबल जाएगी ना, टेबल अगर जाएगी, टेबल देखो कहाँ पे जा रही है। अब 19 की इस पे जाएगी टेबल, 17 की इस पे जाएगी, 21 की आई थिंक इस पे जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं पे आपकी टेबल जो है वो जा रही है। अब टेबल जाने के बाद जो पूरा सॉल्व होके आएगा वो आपका आएगा 225। ये रिजल्ट इसका क्या आएगा 225 आएगा। अब 225 वाज द आंसर, वो इधर खड़ा हुआ है 225 खड़ा हुआ है, मगर बच्चों ने इसको लगा दिया था। वो क्या पूछ रहा है भाई, इसका रिजल्ट तो 225 आ गया है, इसका ये बराबर 225 के, मगर पूछ रहा रूट। तो 225 का जो रूट है, मतलब रेडिकल जो है, रूट जो है वो क्या है, वो 15 है। तो आंसर ये नहीं था, आंसर था 15। तो आपको 15 लगाना था। ठीक। अच्छा 9 देखो, 9 क्या कर रहा है, 4 पावर 2x इज इक्वल टू 1 कह रहा है, देन x इज इक्वल टू वाट। इसमें कोई ऐसी बला नहीं थी। जब भी याद रखें 4 इज इक्वल टू, देखो मैं मिसाल के तौर पर 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 3 है, तो यानी बराबर में बेसिस अगर सेम हो जाते हैं तो उसको आप काट के ऊपर वाले बराबर रख देते हो। मगर इसमें वैसी कोई सिचुएशन है नहीं, नजर नहीं आ रही है। तो देखो भाई आप 4 पावर, अगर मैं वन को यूं लिखूं, ये 4 पावर 2x हो गया। वन को मैं 4 पावर 0 लिखूं, कोई मसला तो नहीं है ना। तो 4 पावर 0 वन के बराबर है, तो वन को मैंने 4 पावर 0 में लगा दिया। तो ये थोड़ा बहुत आप लोगों को शरारतें करनी होती हैं इससे क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि मैथमेटिक्स इसीलिए ही तो मजा आता है पढ़ने में। तो ये 4 4 तो गया, किसके बराबर हो गया, 2x इज इक्वल टू 0, यानी 2 उधर जाएगा तो 0 के बराबर, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। सो डी इज द राइट आंसर। अब अगर मैं 11 की बात करूं तो 11 में देखें कोई और वैसी बला नहीं है।
भाई 11 में लार्जेस्ट अमंग द फॉलोइंग क्या है? देखो एक ये है आपके पास, एक ये है आपके पास, एक ये है और एक ये है। आपने क्या करना है, जस्ट अगर माइनस में है तो ये 35 हो जाएगा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है आपस में। ये 15 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। इसमें से जो सबसे छोटा है दैट इज कॉल्ड लार्जेस्ट वन, जो सबसे स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट है वो आपका स्मॉलेस्ट है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ये समझ लें। तो अगर ये स्मॉलेस्ट है तो ऑब्वियसली आप लोगों का मतलब लार्जेस्ट है। तो लार्जेस्ट कौन सा होगा भाई? रेडिकल 5 माइनस रेडिकल 3 होगा। तो रेडिकल 5 माइनस रेडिकल 3 कहाँ पे है? दैट इज बी। बी में लगाना था। ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं। नाउ लो नंबर 12 देखो। नंबर 12 में क्या है? नंबर 12 में x⁻³ होल पावर जो है ये फिर ये 2 है डिवाइडेड बाय x⁻³ पावर 2 है। अब ये मैंने दिया था क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं। देखो भाई याद रखिए x⁻³ होल पावर 2 डिवाइडेड बाय x⁻³ पावर 2 फर्क है। अब इसमें अगर ये होगा अगर 3 × 2 होगा यानी ये 6 होगा, डिवाइडेड बाय अगर मैं इसकी बात करूं तो 3 पावर 2 है, ब्रैकेट होता तो 3 × 2 हो जाता। 3 पावर 2 यानी 3 × 3 है यानी 9, यानी x⁻9 होगा। तो x⁻6 डिवाइडेड बाय x⁻9 यानी x⁻9 इधर आ गया ना। तो x⁻6 है यानी 6, और ये क्योंकि बेसिस सेम है तो ऑब्वियसली -9, तो x⁻−3 हो जाएगा। x⁻−3 किधर है? तो x⁻−3 किधर है? किधर भी नहीं है। यानी x⁻1/2 है ना, -3 को आप पॉजिटिव करें तो 1/x⁻3 हो जाता है। तो ऑब्वियसली ए है। सो योर आंसर इज ए। अब ये 13 देखो भाई, 13 में और कुछ भी नहीं। देखो ये 5 होल 3/10 है, 100 है। 5 हो 3/100 है, तो 5 होल यानी जो डेसिमल होता है, जैसे कि देखें 5.03 है लेट से, तो डेसिमल का पार्ट जो ये वाला पार्ट है होल पार्ट है, तो यानी 5 तो 5 होल में आएगा ही आएगा। 3/100 है ना, इसको डिसाइड करो। यानी ये नहीं जाएगी तो 0 पॉइंट, तो फिर 0 लगा दो, फिर नहीं जा रहा तो 0 लगा के फिर इधर 0 लगा दो। कितना आ जाएगा? सॉरी यहाँ 3 है ना, 3 आएगा। 0.03 आ गया, तो 3/100 का जो रिजल्ट है दैट इज 0.03 है। अब होल की जगह पे तो आपका 5 था यानी 5.03 आ गया। तो वो किधर है? दैट इज ए। अगर आपको मैं यहाँ पे ही इधर सवाल दूं, आप लोग खुद करिएगा। 6 होल मैं कहूँ अगर आप लोगों को कि भाई 5/100 है, नहीं बल्कि मैं कहता हूँ 7/100 है। इसको हल करके आप मुझे कमेंट में बता देंगे, शाबाश अगर आप लोग देख रहे हो तो। इसका क्या होगा ये बता दो मुझे। नंबर 14 देखो। नंबर 14 में ऐसी कोई चीज लंबी चौड़ी नहीं थी, मगर यह है कि थोड़ा बहुत समझने की जरूरत थी जो कि आप लोगों ने नहीं समझी। देखें पहले थोड़ा पॉज करके आप लोग खुद क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करें। देखो भाई सवाल देखो, क्या कह रहा है कि 1/4 रेडिकल है प्लस है 0.01 है, पावर क्या है -1/2 है, माइनस क्या है 27, पावर क्या है 2/3 है। अब ये किसके बराबर होगा ये कह रहा है। देखो भाई 1/4 का यानी 1 का जो रेडिकल है वो 1 होगा, 4 का जो रेडिकल है वो 4 होगा, यानी ये तो 1/2 हो गया, प्लस 0.01 -1/2 है। सबसे पहली बात तो ये कि 0.01 किसके बराबर होता है भाई? 1/100 के बराबर होता है ना। 1/100 के बराबर होता है, पॉइंट खत्म करेंगे तो 1/100 आ जाएगा। तो पावर क्या है? -1/2 है। अब ये -1/2 को पॉजिटिव करेंगे तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, यानी 1 नीचे आया तो कोई काम का नहीं है, तो 100 पावर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 100 का 1/2 यानी रेडिकल, तो 100 का रेडिकल क्या आएगा? 10। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 10 आ गया मेरा, -27। देखो भाई 27 है, 27 इधर देखिए जरा, माइनस क्या है 27। अब 27 को आप लोग क्या लिख सकते हो? 3/3 लिख सकते हो। तो 2/3 है, तो 3 तो गया ना, तो 3 पावर क्या बच गया? 2, तो यानी 9 आ गया। तो ये माइनस क्या आया? 9 आ गया। ये 1/2 है, 10 से 9 गया तो कितना? +1 बचा। देखो एक बात है कि 1/2 +1 मतलब 1, आप क्या करोगे? एलसीएम लोगे भाई? ना करो ना। 1/2 इज हाफ यानी 0.5, आधा ये पूरा ये, तो आधा और पूरा कितना हुआ? 1.5 हो गया। तो 1.5 इज द राइट आंसर। सो 1.5 इज देयर, किधर हो गया? हाँ 3/2 है ना। देखो बात एक ही है, 1.5 को आप लोगों ने क्या किया? डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, अपॉन 10 आ गया, फिर 5 के टेबल लगाए तो 3/2 आ गया। बात एक है, 1.5 को 3/2 लिखो या 1.5 लिखो, बात एक है। तो ए इज आंसर। ठीक। अच्छा देखिए कितना आंसर घुमा घुमा गया। आपका आंसर 1.5 आया है, आपका आंसर 1.5 आया, या 1 + 1/2 भी करो तो इसकी एलसीएम लोगे तो ये 3/5 2 ही आएगा।
आपका आंसर 1.5 में आया है जो तक मैंने निकाला है, तो ऑब्वियसली आपका निकल सकता है, मगर ख्याल रखना है कि फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक। अच्छा, नंबर 15 देखो। लेकिन अब डेंजरस क्वेश्चंस आ रहे हैं। नंबर 15 क्या कह रहा है? 2 पावर n+2 पावर n-1 अपॉन 2 पावर n+1 - 2 पावर n। देखिए ये एक्सपोनेंशियल रूल में हम लोगों ने पढ़ा था, 2 पावर n-1, अगर मैं कहूँ कि भाई ये 2 पावर n × 2 पावर-1 के बराबर है। देखो ना, 2 पावर n × 2 पावर-1 बेसिस सेम होते हैं, तो क्या करते हैं, पावर ऐड करते हैं, यानी n-1 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, n-1। तो मैं कह सकता हूँ ना कि इस 2 पावर n-1 को अगर मैं यूं लिखूं, आप लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आई एम सॉरी, मैं दरअसल रिकॉर्डिंग बहुत देर से कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज ना। सो लुक, अगर मैं 2 पावर n इधर लिखा मैंने, और इसी 2 पावर n-1 को मैंने 2 पावर n × 2 - 1 लिखा, कोई मसला तो नहीं होना चाहिए ना आप लोगों को। अब 2 पावर n × 2 लिखा, 2 पावर 1 नीचे वाले को -2 पावर n। अब इससे अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ, देखो 2 पावर n अगर मैं कॉमन लूँ तो बचेगा क्या मेरा भाई, इधर इधर बचेगा मेरा 1, और प्लस इधर से 2 पावर n चला गया, ये क्या बचेगा, 2 - 1 आ गया। ठीक, अपॉन क्या आ गया, 2 पावर n निकाल लिया मैंने, 2 बचा, ये वाला 2 बच गया, और माइनस, और ये 2 पावर n गया तो क्या बचा, 1 बच गया। अब ये 2n तो गया, और 2 - 1 ये भी 1 हो गया, नीचे अब आपका 1 आ गया, ऊपर क्या बचा, 1 + 2 - 1, 2 - 1 किसके बराबर, 1/2 के। तो फिर 1 + 1/2 किसके बराबर होता है, 1.5 के। याद है, यहाँ पे 1/2, 1.5 के, तो 1.5 किधर है, 1.5 आपका ये खड़ा है सीधा सीधा। अच्छा 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 अच्छा, लुक 16 देखो। 16 में भी ऐसी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, याद रख लेना है कि भाई रेडिकल, फिर रेडिकल, फिर रेडिकल, 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 ये चलता जाए, स्लैश स्लैश आ गया ना, चलता जाए। देखो रेडिकल, मैं कह रहा हूँ रेडिकल 2 है मिसाल के तौर पे, फिर अंदर रेडिकल 2 है, फिर अंदर रेडिकल 2 है, ये यूं चलता जा रहा है। तो ये बराबर आपका 2 की होगा, सिंपल की बात है, और किसी के भी बराबर नहीं होगा। हाँ, अगर ये यूं आ जाता है रेडिकल 2, फिर रेडिकल 2, और फिर रेडिकल 2 आ जाता है, ये स्लैश नहीं दे रहा, मैं चला नहीं रहा आगे इसको, तो ये आपका बराबर किसके हो सकता है, देखो इस 2 के ऊपर 1/2 है, फिर इंटू इस अंदर इस वाले 2 के पास ये भी 2 है, ये भी 2 है, यानी 1/2 × 1/2 है, ये करना होगा फिर आपने। ठीक है, तो इसको सवाल हल करते हैं। रेडिकल्स देखो 7 7 है ना पूरा, इज इक्वल टू, ये स्लैश स्लैश जा रहा है, यानी ये 7 पूरे का पूरा बराबर 7 के हो जाएगा, तो ये 4, ये आ गया आपका y-1 के। अब 443 जो है, ये आपका 7 पावर आई थिंक 3 में जाएगा, किस में जाएगा भाई, 7 पावर 3 में जाएगा, यानी 7 × 7 × 7 करोगे आप लोग, तो बराबर क्या हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू 343 को आप लोग 7 पावर 3 में चेंज कर सकते हो, पावर y-1। तो देखो 3 इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इज इक्वल 7 इज इक्वल टू 7 पावर 3y - 3 हो जाएगा, क्योंकि 3y भी होगा, 3 × 1 भी होगा। देखो इधर 1 है, इधर 1 खड़ा, 7 7 गया, तो 1 इज इक्वल टू 3y - 3, तो माइनस का 3 इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1 + 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3y, ये क्या 4 हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू 4, यानी y इज इक्वल टू 4/3 आ गया। तो 4/3 किधर है, हियर इट इज। तो ये मैंने स्पेशली टेस्ट ली थी बैच वालों से, थोड़ी बहुत टफ उनको लगी थी, मगर इट वॉज अ वेरी बेनिफिशियल। अब ये 17 देखो, 17 is a very dangerous question. It looks like dangerous, but it is not. ठीक है, it is not. Looks like dangerous. देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने कही कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू, आप लोग थोड़ा खुद मत्थामारी करो। 100 पावर 9 है, पावर क्या है, -3/2 है। ठीक है, पावर क्या है, -3/2 है। अगर मैं बात करूं कि देखो भाई 100 पावर, अगर ये माइनस को पॉजिटिव करूं तो ये 9/100 हो जाएगा, फिर तो पावर क्या आ जाएगा, 3/2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये ए तो इसके बराबर आ गया, यानी अगर मैं कहूँ कि ये पूरे का पूरा इसके बराबर है, तो बराबर है ना, मैंने पॉजिटिव कर दिया, बात एक ही हो गई। ठीक है, यानी मैं कहूँ कि 2/3 है, और ये -2 है, और ये बराबर तो 3/2 के बराबर है ना, क्योंकि अगर फिर मैं इसको ऊपर करूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो मतलब ए तो नहीं होगा, क्योंकि ये इसके बराबर है, वो आपको कह रहा है नॉट इक्वल कह रहा है, इसके बराबर हो गया, ये किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। अब इसके तो बराबर हो गया, अब देखते हैं ये वाला। अब एक बात सुने, क्योंकि 9/100 है, और पावर क्या 3/2 हम लोगों ने अभी बराबर किया।
अब सेकंड वाला है कि 1/100 अपॉन 9 है और पावर सेम दिया गया 3/2। एक बात याद रख लें कि ये 9 जो है वो जैसे कि A/B/C है ना, ये C ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी AC/B बराबर बात एक है। ठीक है, ऐसे ही ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो फिर बात एक ही हो जाएगा 3/2 की, यानी ये वाला और ये वाला और ये वाला फिर सेम हो गया और ये वाला फिर सेम हो गया। अच्छा ठीक है, अब इसकी अगर मैं बात करूं, देखो भाई ये किसके बराबर है, देखो 3, यानी 3 × 3 × 3 यानी 3/3 अपॉन 100, ये 10 × 10 यानी 10/3। ऐसी बात है ना इसकी, 10/3 हो गया। अच्छा, अब अगर मैं एक बात कहूं कि भाई सोचने की बात यह है कि देखो इट डज नॉट लुक्स लाइक दिस है ना, मगर इट इज लाइक दैट, इट इज लाइक दैट। देखो कैसे, यानी 3/3 अपॉन 10/3 है। अगर मैं इस 10/3 को यूं करूं, 3/3 है अपॉन क्या है भाई, मतलब अगर मैं बात करूं कि होल पावर दे दूं, अगर मैं होल पावर दे दूं कोई मसला तो नहीं होगा ना, अगर होल पावर दे देता हूँ, या इसको डायरेक्ट यूं भी कर सकते हो आप, कोई मसला नहीं है आप लोगों के लिए। 3/3, आई एम सॉरी, आई थिंक यही आंसर होगा, ये और ये 10/3, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन इट लुक्स लाइक कि भाई कुछ ना कुछ गुजारा हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, जो ये वाला आंसर था हमारा, दैट इज वाज 9, ऑब्वियसली 9 × 9 × 9, क्योंकि ये एक मिनट सॉरी, इधर से देखें, बात इधर से ही सारी जाहिर है। ये हो गया, पावर क्या है 3/2, अब 3/2 जो सारों के ऊपर है, यानी 9 पावर 3/2 अपॉन 100 पावर 3/2, ऐसे ना। तो 9 का पावर क्या हो जाएगा 3/2, और ये 3/2, और ये 100 का पावर क्या है 2, यानी 3/2, 2 गया, ये 2 गया, तो 3/3 अपॉन 10/3। देखो ये वाला सेम आ गया ना इसके, यानी आप 3 × 3 पावर 3 को आप लोग 3/3 कर रहे हो, 10 को आप लोग 10 कर रहे हो, बात एक हो गई। तो वो भी आप ऐसे ही कर सकते हो, 3 × 3 × 3 अपॉन 10 × 10, यानी ये किसके बराबर है, यानी ये आपका बराबर हुआ, इसके बराबर हुआ, यानी इसके बराबर हुआ, बात तो एक हो गई ना। अच्छा, सारा उसके बराबर है, मगर ये है कि देखो ये 100 ये तो कोई तुक बन नहीं रही है, ये कोई तुक बन नहीं रही है, यानी 9 × 9 × 9 है। देखो इसका मतलब है कि 100 का पावर 3 अपॉन 9 का पावर 3, तो 100 का पावर 3 यानी 100/9 होल पावर 3, तो ये तो था नहीं ना हमारे पास, ये तो हमारे पास था ही नहीं। वो तो 3/2 था, तो 100 डायरेक्ट 9, 100 और 9 आ गया, 100 और 9 डायरेक्ट तो आएगा नहीं, हो तो चलो 3 आता तो आता, ठीक है, कोई तो बनती है, मगर 2 किधर गया, 2 तो नहीं है ना। तो इससे हमारा प्रूफ, सी से तो हमारा प्रूफ आ गया कि भाई यहाँ से इसको हम लोगों ने ओपन किया, 9 का पावर 2 गया तो 3 का पावर 2 हो गया, 2 खत्म हो गया, 100 का पावर 2 खत्म हो गया, तो 3/10 आ गया, तो 3/10 पावर 3 बन गया, तो 3 हो गया, 10 हो गया, तो ये प्रूफ हो गया हमारा। इसका नहीं बन रहा ना, तो इसका नहीं बन रहा, तो ये इसके बराबर नहीं है। ठीक है, ये मैंने समझाने में वक्त लगाया आप लोगों को, जब आप लोग सॉल्व करते हैं तो आप लोगों के लिए आसान लगता है, ठीक है ना, तो फिर आसान से हो जाता है। अब देखो, अब नंबर 18 में इफ एम एंड एन आर ऑड नंबर्स, ऑड इंटीजर्स है, एम भी है एन भी ऑड इंटीजर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द ऑड इंटीजर। देखो दोनों एम और एन ऑड हैं, तो एम और एन अगर ऑड हैं, यानी 3 × 5 करोगे तो 15 आएगा, यानी ऑड इंटू ऑड करोगे तो ऑड आएगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो बी एन ऑड, ऑड इंटीजर कह रहा है कि इनमें से भी बताओ कि ऑड कौन से हैं। एम इंटू एन, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई कर रहे हो कि ये दोनों ऑड हैं, तो ये ऑड आएगा। ठीक, ऑड को ऑड के साथ डिवाइड करोगे भी तो ऑड आएगा। देखो 15/5 करो, या 15/3 करो, ठीक है, या 25/5 करो, ऐसे कर सकते हो आप लोग, 33/11 करो तो ऑड ही आएगा सर। ऑड को ऑड से डिवाइड करोगे तो ये भी ऑड आएगा, तो पहला भी ऑड तीसरा भी ऑड। एम एन क्या था, ऑड था, ऑड के साथ 1 ऐड करोगे, यानी जैसे कि 7 है, 7 के साथ 1 ऐड करो, 9 है, 1 ऐड करो, ऑड के साथ 1 ऐड करोगे तो इवन आएगा, तो अंदर वाला तो इवन हो गया ना, अंदर वाला इवन हो गया, तो इवन का स्क्वायर कुछ भी होगा इवन होगा, तो ये वाला इवन है, पहला, और दूसरा क्या है ऑड है। तो देखो ऑप्शन क्या है, कह रहा है ओनली वन, वन इज ऑड, नहीं भाई वन कहाँ पे था, दूसरा भी था। 3 इज ऑड, नहीं भाई दूसरा तो इवन था। नंबर सी देखो 1 and 2 ओनली, तो 1 and 2 ओनली ऑड था ना, तो बस सी इज राइट वन। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं, इधर देखो जरा, शाबाश, देखिए जरा, हाँ, ओके, लुक, अब
अब के बार अगर मैं बात करूं नंबर 19 की, नंबर 19 में थोड़ा समझने की कोशिश है। देखो और कुछ भी नहीं है। a⁻3n−9 होल पावर क्या है भाई, 5 है। अपॉन क्या है, अपॉन में आपके पास है a⁻2n−4 है भाई, ए ही है ना। अब 5 को मल्टीप्लाई करो, यानी क्या हो जाएगा, a⁻5 × 3 15n -45 अपॉन a⁻2n−4। अब ये ए दोनों सेम है, 2n ऊपर जाएगा नेगेटिव होगा, यानी 15n से 2n चला जाए तो यानी 13n ये आ जाएगा। तो 13n नीचे जहां पे भी होगा बस टूट पड़ो, दो है 13n। बस रुको एक मिनट जरा। 45 माइनस का है, ये पॉजिटिव उधर जाएगा तो नेगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो -45 से 4 गया तो -41 आएगा। तो चलो चलो ठीक है, -41 इधर खड़ा है, यानी a⁻13n−41। तो आपका बी इज करेक्ट वन, ठीक, शाबाश। नंबर 20, व्हाट शुड कम इन नेक्स्ट, मतलब सॉरी, इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। भाई 90 अपॉन क्वेश्चन मार्क है इज इक्वल टू 64/729 रेडिकल ऐसे है, और फिर अंदर ही अंदर ऐसे ऊपर ये टोटल है। ये क्या है, ऊपर के ऊपर -1/3 है, ऊपर के ऊपर मतलब 1/3 है। अब देखो इसको हल कैसे करोगे, मैं बताता हूँ आप लोगों को। 90 अपॉन क्वेश्चन मार्क की जगह x दो। देखो ये जो 1/3 है ना, होल है, पहले रेडिकल है, तो 64 का रेडिकल क्या निकलेगा, 8। 729 का जो रेडिकल है दैट इज 27, ठीक है, √27 निकला। फिर इसके ऊपर क्या है, -1/3 है, माइनस क्या है, 1/3 है। तो 90/x इज इक्वल टू -1/3, अगर मैंने पॉजिटिव करना तो क्या हो जाएगा, 27/8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 90/x इज इक्वल टू 27 को 3 पावर 3 लिख सकता हूँ, 8 को मैं 2 पावर 3 लिख सकता हूँ। ये क्या आ गया, 1/3। तो 1/3 दोनों के ऊपर है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 3/2। यानी 90/x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3/2 हो गया, 3/2। हाँ, तो इसको जब आप लोग हल करते हो, यानी 90/x इज इक्वल टू 3/2, यानी 90/x इज इक्वल टू 3/2। फास्ट में आप इसको इधर उधर मूव नहीं कराओ, 3 के डबल इस पे 3 3 था, ये 30 हो गया। और x जो है, क्योंकि इधर 1 बचा तो x इधर चला जाएगा, 1x 2 इधर आ जाएगा, यानी 30 × 2 इज इक्वल टू x। 33, क्यों ये 3 को डायरेक्ट डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 90/x इज इक्वल टू 3/2। ये 3 अगर इधर आता तो डिवाइड हो जाता, डायरेक्ट डिवाइड हो जाए, ऐसे डिवाइड होता, तो मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, कोई गुनाह तो नहीं हुआ ना। एक्स आपका क्या आया, 60 आ गया। सो एक्स इज 60, वेयर इट इज सी। आपका सी आंसर है। So wish you best of luck, and here it is. And at the end of the lecture, please look at this, and it's a very cute test boy, है ना। So thank you so much, and फिर साथ है इंशाल्लाह, दुआ कीजिएगा कि आगे भी मैं लेक्चर्स बना पाऊँ आप लोगों के लिए। बहुत इफेक्टिव लेक्चर्स है ये होते हैं, और ये टेस्ट सोल्यूशंस होती हैं। सो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, ठीक। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए दुआओं में याद। और मी एकेडमी की बुक अगर आप लोगों को परचेज करनी है तो प्लीज़ मी एकेडमी की बुक आप लोगों के लिए STHP के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, बहुत बेनिफिशियल होगी। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके बुक आप लोग परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये 38919, ठीक। इस पे व्हाट्सएप करके अपनी मी एकेडमी की जो बुक है, मी एकेडमी की बुक, ठीक है, जिसकी 1250 प्राइस है, और 250 में आप लोगों की TCS चार्जेस जो वो लग जाएंगे, ठीक है। तो लगभग 1500 में आपकी बुक जो है वो घर पे बैठे मिल जाएगी। उस बुक के सोल्यूशन भी हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, सारे का सारा। तो इंशाल्लाह हेल्पफुल रहेगा। मैथ्स, इंग्लिश, GK, IQ, सारे का सारे पोर्शन मैथ्स बुक हमारी बुक में है, ठीक है। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, एंड हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें। थैंक यू।